शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पर ना आएगी। ये ज़बां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सुन लो मीडिया वालों, 2 टकों के दगड़ दल लो, सुन लेना। इस देश के मुसलमान है और इस देश के लिए जान भी दे देंगे। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं और तुम्हारे फालतू घटिया सवालों की जरूरत नहीं है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के कौन सा ऐसा दलाल एंकर दिखा बाहर रोड पे खाना बांटते हुए गरीबों को? कौन सा ऐसा दलाल एंकर दिखा जो बाहर मास्क बांट रहा हो, सैनिटाइजर्स बांट रहा हो? अबे तुमको स्टूडियो में बैठ के सिर्फ दंगे ही करवाने क्या? इस देश की मीडिया हो या इस देश के देशद्रोही दुश्मन? इस सिचुएशन में जबकि हर देशवासियों को एक साथ मिलकर काम करना है, तुम लोग तबलीगी कनेक्शन ढूंढने में इतने घटिया लेवल पे गिर गए। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, कि क्या इन तबलीगियों ने किया, क्या इन तबलीगियों के थ्रू कोरोना फैला? अरे अक्ल के अंधो, दगड़ दल लो, ये लोग फैलाएंगे कोरोना? सिंपल चीज है, समझो, सिंपल चीज समझना, ठीक है। 2 दिन पहले मोदी जी ने देश के लिए संबोधन किया था जिसमें लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ। उन्होंने क्या कहा? इस लॉकडाउन एक्सटेंशन में क्या कहा उन्होंने? सिंपल चीज कही कि जब से इंडिया में कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं था तब से उन्होंने एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। जितने भी बाहर से तबलीग वाले आए मरकज का इवेंट अटेंड करने के लिए, जो कि परमिशन ली हुई थी दिल्ली सरकार से और दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से, जो कि केंद्र सरकार के अंदर आती है, समझे? सिंपल चीज है, मेहरबानी करके इसमें कोई कंफ्यूजन ना करें। जब थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी 15 से 20 दिन पहले, तब तो पता ही था ना तब तो कि कौन क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। सब वीजा चेक करवा के आए थे कि नहीं आए थे ना? वीजा चेक करवा के आए थे, अपना खुद का वो भी चेक किया हुआ था कि थर्मल स्क्रीनिंग भी आप लोगों ने किया हुआ था। तो फिर क्या इन लोगों ने फैलाया है बेअकल के अंधो। ऐसी घटिया मीडिया होती है पूरी देश की, जो तुम वहां स्टेशन पे मेट्रो स्टेशन के पास जब पब्लिक जमा हो गई तो तुम उसमें भी मुस्लिम एंकर ढूंढ रहे हो। अरे शर्म करो यार, सबको पता है सबका पॉलिटिकल एजेंडा है, सबको सब कुछ करना है। सिर्फ ये वायरस खत्म होते फिर से हम हमारी पॉलिटिक्स शुरू करते तो आपका काम ही नफरत फैलाना है इस देश में। आप जैसा घटिया देशद्रोही गद्दार कोई हो नहीं सकता। लेकिन जहां तक हम मुसलमानों की बात है तो इतना याद रखना, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए जान सबसे पहले हम देंगे और जान देने को जब बोलोगे तब तैयार, देश के लिए। और लेकिन तुम जैसे तगड़ दलों के लिए नहीं, समझे? इस देश के लिए। और मैं तो सैल्यूट करूंगा मोदी जी को, जिन्होंने परसों ये भी क्लियर कर दिया, मोदी जी का इनडायरेक्ट मैसेज कि थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई, वो शायद इसी के लिए था ताकि आप अंधो समझ सको कि भाई तबलीगी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैंने मोदी जी के मुंह से आज तक कभी ये बात नहीं सुनी कि ये कम्युनिटी ऐसी, ये ऐसी। लेकिन ये जो दगड़ दल्ले हैं, जो दलाली करते करते इतनी हद पार कर जाते हैं, ये और कुछ भी आपके खिलाफ बोला देशद्रोही। तुम्हारे शो पे तुम बुला के लोगों पे चिल्लाते हो, अरे मर्द हो ना तो असलियत में चिल्लाओ, सामने वाले को भी चिल्लाने की इजाजत दो, 2 टके की पता चल जाएगा तुम्हारी औकात की है। वो एक 84 जिसका अंडे जैसा मुंह है, बेदे जैसा, उसकी आप स्पीच सुन लेना। उसने लिटरली क्या कहा, मैंने वो स्पीच डाली, पहले आप स्पीच सुन लो। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शोएब जमई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात। स्पीच सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये लोग दल्ले हैं।
अगर कोई उसको बुलाया, और किस तरीके से हो सकता है कोई भी एंगल। इस वायरस में आप हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हो, और पब्लिक का क्या है? पब्लिक तो डेफिनेटली इंस्पायर होगी जब आप पूरा दिन मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स जो लोग कोरोना के अपडेट के लिए देख रहे हैं उसमें आप एक ही चीज चलाओगे कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमान ये, मुसलमानों वायरस के लिए मुसलमान कैसे जिम्मेदार। अरे अमेरिका में कोई तबलीगी जमात है क्या? को उधर सबसे अलग टेम्परेचर है। यूरोप में कोई तबलीगी जमात गई थी, जर्मनी में कोई तबलीगी जमात गई थी, इटली में कोई तबलीगी जमात गई थी। वे दगड़ दलो, अक्कल नाम की चीज नहीं। कुछ भी करके जनता को बस उकसाओ उकसाओ उकसाओ। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों इन लोगों का कैरेक्टर क्या होगा? कितने निचले स्तर के लोग होंगे जो इस तरीके की बातें फैला रहे हो। शर्म कर लो यार। ये खत्म हो जाए फिर आप अपना पॉलिटिक्स करो। सबको पता है ये पॉलिटिक्स चलता है, कौन किसको क्यों अगली करता है सबको पता है। सबको सबका पॉलिटिक्स पता है, ठीक है। कोई खुल के बोलता है, कोई नहीं बोलता, वो पॉलिटिक्स रहने देते। इस वायरस की सिचुएशन में जब इवन मैंने फर्स्ट टाइम हमारी जो गवर्नमेंट इंडिया की वो भी इतनी सीरियसली इसके लिए मेहनत करी, और तुम लोग ये काम कर रहे हो, क्या लगता है? अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छे से दलाली कर रहे हैं। अबे ज्ञान फैलने से और कहीं ना तुम्हारे प्राइम टाइम बंद कर दो। प्राइम टाइम में सिर्फ इतना दिखाओ कि तुम लोगों ने लोगों के लिए क्या किया, क्या मदद की, कौन से फंड में जाके कब फंड किया। तुम लोग अच्छे खासे एक्टरों के बारे में पूछते हो कि ये तो देशद्रोही है या देशभक्त है, किस तरीके से पता चलेगा? अरे देख तो लो उन लोगों ने क्या किया, और तुम दगड़ डालो, तुम फैसला करोगे। पूरा दिन वहां न्यूज स्टूडियो में बैठ के बकबकी करनी है। साले रिपोर्टिंग तो खत्म ही कर दी तुम लोगों ने। जो मन में आया पेलो, बस जो मन में आया पेलो, ना तो कोई सवाल पूछने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है। अपने बाप का ही राज है तो जो भोगना है भोगो। अबे बेशरम हो, थोड़ा सा ख्याल कर लो। इस दौर में तो थोड़ा सा ख्याल कर लो। वैसे भी ये झूठ का जमाना है, ये कलयुग है, अंत का वक्त है दुनिया की, तो झूठ ही चलेगा। लेकिन थोड़ी तो शर्म कर लो। और अगली बार इन लोगों के बारे में क्या कहूँ, थोड़ा बहुत इन लोगों को ऊपर से जो याद आता है वो देख लिया करो। लेकिन इतना ही कहूँगा, मेहरबानी करो, थोड़ी सी देश मुसीबत में, थोड़ी सी मदद कर लो। और हर इंसान अब घर में रहो यार 3 महीने तक के लिए, ताकि ये गवर्नमेंट को, और अगर असली देशभक्ति दिखानी है ना, किसी को भी असली देशभक्ति दिखानी है, 130 करोड़ के देश में 1.5 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं। तो वो जो प्रेशर आप गवर्नमेंट पे डाल रहे हो, वही प्रेशर को हटा दो। दिल से टैक्स पे करो और हर एक चीज को संभाल के काम करो। दिल से आप टैक्स पे करोगे, हमारा देश आगे इकोनॉमिकली आगे आएगा, तो हमारा देश वैसे भी आगे आ जाएगा। 130 करोड़ के देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। और ये दगड़ दल्ले सबसे अपना जात मजहब पूछ के वायरस को उससे लिंक करते हुए लानत है तुम लोगों पर। अगली बार जब इन लोगों को गालियां देनी होगी तब एक साथ जमा होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।